हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो अगेन हम लोग देखेंगे सीसैट का प्रैक्टिस सीरीज़। अभी तक हमने जो है इस सीरीज़ में जो कंसेप्ट्स कवर किया वो आपका जो था नंबर सिस्टम से रिलेटेड था। जो भी हमने जैसे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ देखा, फिर हमने रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा, फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट देखा। तो ये सब जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे नंबर सिस्टम के। इसके अलावा भी कुछ उसमें कंसेप्ट्स हैं, आप कह सकते हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो उन सब कंसेप्ट्स को हम लोग लेटर ऑन कवर करेंगे। जो ये सब थे जैसे आपके रिमाइंडर हुए या फिर ट्रेलिंग ज़ीरो, तो इनसे थे क्या कि रीसेंट ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आज जो हम लोग कंसेप्ट कवर करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क में भी हम लोग आज जो कंसेप्ट कवर करेंगे वो है मेथड ऑफ एलसीएम या मेथड ऑफ एफिशिएंसी। इसका जो डिटेल लेक्चर है आप चाहे तो देख सकते हैं, हमारे कॉन्ट फॉर ऑल का जो सेक्शन मैंने बना रखा है वहाँ पे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर टाइम एंड वर्क का पूरा सेक्शन बना है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग एक स्पेसिफिक कंसेप्ट कवर करने वाले हैं वो है एलसीएम, या जिसको एफिशिएंसी मेथड कहते हैं। अब ये मेथड होता क्या है कि इस मेथड से हम लोग टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे कितना भी बड़ा आपका स्टेटमेंट दिया हो, हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि ये जो मेथड है ये आपका एक टाइम सेविंग मेथड है। अब यहाँ पर इस मेथड को जानने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ एलसीएम भी समझना पड़ेगा। एलसीएम में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें हम लोग एलसीएम को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेसिक डिटेल्स ऑफ एलसीएम देखेंगे और हम लोग झट से एलसीएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि इस मेथड के लिए जो है एलसीएम कैलकुलेट करना जो है वो आपका एक तरह से कर सकते हैं नेसेसरी है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 और 6 दो नंबर है आपके पास, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है आपका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो यानी 4 और 6 का सारा मल्टीपल्स हम लोग देखते हैं। जो लोएस्ट और जो कॉमन होगा वो हम लोग को यहाँ पर से निकालना है। तो जैसे 4 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है। 8 अगर 6 का देखेंगे तो 6 का आपका 6 है, 12 है, अगेन 18 है आपका, फिर 24 है। तो अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपका कौन सा है? ये 12 है और ये 24 है। इसके आगे भी आप जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन आपका जो लोएस्ट है दैट इज़ 12। ठीक है, आपका 24 भी मल्टीपल है, इसके बाद 48 भी होगा, बहुत सारा कॉमन मल्टीपल्स हो सकता है, लेकिन आपका जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आपका है 12। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने क्या निकाल लिया कि इस तरह से हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसी 2 या 3 या 4 नंबर का निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बेसिक मेथड हम लोग फॉलो करते हैं कि आप ये तो हमने यहाँ पर टेबल लिख लिया इसी कारण, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप क्या है, इसका बेसिक मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर में ब्रेक डाउन कर दीजिए। जैसे 4 है तो 4 को कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर, और 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। तो इनका जो एलसीएम होगा उसमें क्या होगा, जो भी प्राइम नंबर्स हैं इनके दोनों के, उसका हाईएस्ट पावर आपको कंसिडर करना है। तो जैसे अगर यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर लिख दीजिए। 3 का पावर 1 ही है तो सिर्फ 3 लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12। तो यहाँ से भी आप इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कि हम लोग एलसीएम विदाउट ब्रेक डाउन किए हुए कैसे निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन आपका 15 और 18, जल्दी से बताइए कि इसका आपका एलसीएम क्या होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5, और ये आपका कितना हो जाएगा अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 9। ठीक है, यानी अगर इसको लिखेंगे ऐसे लिखते हैं तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर एलसीएम इसका लेंगे, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ले लेंगे इंटू 5। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 9 2 18, और आपका जो है अगर 2 10 आप करेंगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो यानी 15 और 18 का जो एलसीएम है वो है 90। अब हमने इसको किससे निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब 18 को अगर आप देखेंगे तो 18 के अंदर क्या है? 2 और 9 है, आपको दिख रहा है, दिमाग में ही आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 15 में ऑब्वियसली 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 का जो है 18 ही जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, और 9 तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इंक्लूडेड है। तो बेसिकली हम लोग को करना कितना था? 18 इंटू 5 कर देते तो आपका 90 आया था। तो आपको इस तरीका से सोचना है एलसीएम कैलकुलेट करने में। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। चलिए जल्दी से निकालिए। 16, 18 एंड 24 का एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगेन हम लोग प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, आपको जो है ब्रेक डाउन अपने दिमाग में करना है और एलसीएम निकालना है। 16 क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो डेफिनेटली जो एलसीएम होगा उसमें 16 तो इंक्लूडेड होगा ही। 18 में क्या है आपका? 9 इंटू 2, तो यहाँ 2 इरेलीवेंट है क्योंकि 2 यहीं पर कवर्ड है, तो यहाँ से निकल गया 9। 24 में आपका 8 इंटू 3 है तो कोई मतलब नहीं है, दोनों जो है 16 में और यहाँ 9 में कवर हो जाए। तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा? 16 इंटू अगर 9 करेंगे तो हो जाएगा 4, 144। तो इन तीनों का जो है एलसीएम हो गया 144।
ठीक है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। देखिए ये जो मेथड हम लोग जो अभी दिखाएंगे, जो टाइम एंड वर्क में हम लोग जिस तरह से सॉल्व करेंगे, वहाँ पर ये सब करना आपको ज़रूरी है, इसी कारण हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जब अलग से कंसेप्ट कवर करेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में कवर करेंगे। चलिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं और आपकी क्लैरिटी के लिए 24, 30 एंड 36। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अगेन प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे। 24 क्या है, 8 इंटू 3 है, आपका ये 5 इंटू 6 है, और 36 जो है आपका 9 इंटू 4 है। तो यानी आपका 4 है, यहाँ 8 है, तो 8 तो डेफिनेटली होगा। अगर आप इसको कहेंगे तो यहाँ पर से अगर हम 36 को लिखें, अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, 36 लिख देते हैं, इंटू 2 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें 4 ही है तो एक 2 और एक्स्ट्रा होगा, और इंटू कर देंगे आप कितना, 5। तो यानी आप 36, क्योंकि यहाँ से 5 आ गया, बाकी सब तो कवर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका आ गया 36, यानी 5 2 10, 360। तो आपका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 360। हमने जल्दी से कैलकुलेट किया, क्यों? क्योंकि हमने दिमाग में ही ब्रेक डाउन कर लिया। अगेन आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो है हमारा यहाँ पर मकसद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जब आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली. They worked together for some time, then B left the work. If A completed the rest of the work in 10 days, then B worked for. स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपका जो नॉर्मल, जो हम लोग जिसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप वर्क को, जो भी वर्क है उसको या तो W यूनिट्स मान लेते हैं या 1 यूनिट्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चलिए W यूनिट्स मान के बनाते हैं तो A का जो है अगर 12-20 दिन में काम करता है वो, तो A का A इज़ 1 डे वर्क हम लोग ऐसे निकालते हैं। A इज़ 1 डे वर्क जो है वो कितना हो जाता है, W/20। बेसिकली यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं होता है उसमें। B जो है B इज़ 1 डे वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, W/30। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों अगर साथ में वर्क करते हैं तो W/20 प्लस W/30, ठीक है, इंटू टाइम T कर देंगे। उसके बाद क्या है, B लेफ्ट द वर्क, A सिर्फ कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 10 दिन में। तो यानी कितना हो गया, A का एफिशिएंसी W/2 है, तो W/20 इंटू 10 कर देंगे, इज इक्वल टू W। आपका W कट गया हर जगह, या आप इसको यहाँ पर 1 भी यूनिट ऑफ वर्क ले सकते थे। आपको T कैलकुलेट करना है, आपका T जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए, ये मेथड ईजी था। लेकिन अब देखिए होता क्या है कि आपका एग्ज़ाम सिचुएशन में जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन आता है जहाँ पर आपको फ्रैक्शंस से डील करना पड़ता है, वहाँ पर आपका गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। खास करके जब स्टेटमेंट आपका कॉम्प्लेक्स हो। यहाँ पर स्टेटमेंट काफ़ी ईजी था, दो ही पर्सन है, ए और बी, और आपको क्वेश्चन काफ़ी इजी था, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको ये मेथड में जो है प्रॉब्लम होने लगेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जो है एलसीएम मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days। तो आपको क्या करना है, वर्क को जो है हम लोग को कुछ यूनिट्स जो है वो मान लेना है। अब हम लोग वर्क को क्या मानेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 20 days है, यहाँ पे 30 days है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है उसको हम लोग वर्क मान लेते हैं। ऐसे हम लोग वर्क जो है वो एलसीएम के अलावा उसका एलसीएम का जो मल्टीपल्स होता है उसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर करेंगे एलसीएम को, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन को जितना मिनिमाइज करना है उतना हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days। तो आपको क्या करना है, वर्क हम लोग मान लेते हैं 20 30 यानी 60 मान लेते हैं। इसका 60 एलसीएम हो गया, तो 60 यूनिट्स ऑफ वर्क। ए का एफिशिएंसी जो है आप स्मॉल ए मान लीजिए, और बी का एफिशिएंसी जो आप स्मॉल बी मान लीजिए। एफिशिएंसी बेसिकली क्या हुआ, यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे, मतलब ए जो है वो स्मॉल ए यूनिट्स ऑफ वर्क जो है हर दिन करता है, और बी जो है वो स्मॉल यूनिट्स ऑफ वर्क जो है हर दिन करता है। तो अब हम लोग ए स्मॉल ए कैसे निकालेंगे, ए जो है वो 20 days लेता है और 60 यूनिट्स ऑफ वर्क है, तो ए कितना हो जाएगा, बेसिकली 60/20। देखिए हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये आपको दिमाग में खुद कर लेना है। तो 60/20 तो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स पर डे। बी वैसे ही, बी का एफिशिएंसी स्मॉल बी कितना हो जाएगा, 60/30, तो आपका हो जाएगा 2 यूनिट्स पर डे। बस आपको एफिशिएंसी पता चल गया। अब आपको बस इक्वेशन में बैठा देना है। अब क्या है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम। चलिए मानते हैं टी टाइम के लिए काम किया, जब दोनों ने साथ काम किया तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, तो यानी टी इंटू 5 कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि बी जो है वो छोड़ देता है, ए सिर्फ काम करता है। ए जो है वो कितना काम करता है, 3 यूनिट्स पर डे, तो यानी 3 इंटू 10 कर देंगे, और इज इक्वल टू आपको इक्वेट कर देना है 60। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया, ये जो है आपका सिंपल टर्म्स में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5t इज इक्वल टू आपका 30 आ गया, t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, देन बी वर्कड फॉर, आपका तो मतलब कि ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 days, देन बी वर्कड फॉर। तो बी जो है वो कितने दिन के लिए वर्क किया था, बेसिकली स्टार्टिंग में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 6 days के लिए। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन 1 हो गया वो सही। ठीक है, आपने देखा कि इसको हम लोग ने एफिशिएंसी या इसको एलसीएम मेथड से बनाया, तो बहुत ईजिली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगा। A and B can finish a job in 12 days while A, B and C can finish it in 8 days. ठीक है, C alone will finish the job in,
अब आप इसको कैसे कर सकते हैं फिर, 1 डे यूनिट ऑफ वर्क या फिर W मान सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर LCM मानेंगे। अब देखिए A और B और C है, तो तीनों का एफिशिएंसी हम लोग मान लेते हैं, A का A है, B का स्मॉल b है और C का स्मॉल c है। अगर A और B ने मिलकर 12 दिन में कवर किया है और A और B और C ने मिलकर जो है वो 8 डेज में वर्क कवर किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क को सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 24 यूनिट्स। अब बोलेंगे आप 24 यूनिट्स हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 12 डेज है, यहाँ पे 8 डेज है, हमने कुछ ऐसा मल्टीपल निकालना है जो दोनों का LCM हो या उसका कुछ कोई दूसरा कॉमन मल्टीपल भी मान सकते हैं, 48 भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 24 यूनिट्स मानते हैं तो यानी A प्लस B का जो है कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया, A प्लस B जो है वो आपका हो गया 2, क्योंकि 12 डेज में कर रहा है, 24 वर्क है तो आपका हो गया 2। और A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा आपका, A प्लस B प्लस C आपका कितना हो जाएगा, 8 डेज में कर रहा है, 24/8 मतलब 3। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गया, A प्लस बी आपका 2 है और A प्लस बी प्लस C आपका 3 है, तो बेसिकली C कितना हो गया 1 यूनिट, और A भी आपका 1 यूनिट आ जाएगा, B भी आपका 1 यूनिट आ जाएगा, यानी तीनों जो है वो इक्वल वर्क करते हैं। तो अब C अलोन विल फिनिश द जॉब। अब देखिए C का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे है, और 24 वर्क्स है तो आपका कितना हो जाएगा, 24/1 बेसिकली 24 डेज। आपने सॉल्व कर दिया इसको। तो देखिए ये मेथड आपको बताने का ये मकसद था कि आप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे दिमाग में भी। ठीक है, तो आपका जो है कुछ टाइम एग्जाम में सेव हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन भी बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए अगेन, A, B and C can do a piece of work in 12 days, 18 days and 24 days respectively. They work at it together. A stops the work after 4 days and B is called off 2 days before the work is done. In what time was the work finished? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए प्राइम एग्जांपल है कि हम लोग LCM मेथड से कैसे अपना कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए A, B और C का दिया हुआ है कि 12, 18 और 24 दिन में वर्क कवर करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि हम लोग जो है इनका वर्क क्या मान लें, वर्क मान लेते हैं 72। तो बताइए A मतलब A का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 72 बाई करेंगे तो 12 यानी 6, B का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 और C का आपका आ जाएगा 3। यहाँ आपने ये देखा, ये वर्क माना और आपका एफिशिएंसी आ गया। यहाँ तक आपको जो है पेन आपको उठाने का ज़रूरत भी नहीं है। अब देखते हैं कंडीशन क्या हुआ है। दे वर्क एट इट टुगेदर, जब साथ में काम कर रहे हैं तो मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 4 + 3 मतलब 13, तो यानी 13। दे वर्क एट इट टुगेदर, ठीक है। ए स्टॉप कर देता है 4 दिन, मतलब 13 दिन, मतलब 13 यूनिट जो है वो स्टार्टिंग का 4 डेज जो है वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 13 × 4 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी इज कॉल्ड ऑफ 2 डेज बिफोर द वर्क, मतलब बी जो है उसको 2 दिन पहले जब वर्क कंप्लीट होने वाला रहता है उससे पहले जो है कॉल ऑफ कर दिया, तो यानी लास्ट का 2 दिन जो है सिर्फ सी वर्क किया है। सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना करेगा 6, यानी जो है बीच में जो है बी और सी काम कर रहे हैं, तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे 4 + 3 7, 7 × t मान लेते हैं, वो वही टाइम हम लोग को निकालना है, तो = आपका वर्क आ गया 72। आपका इक्वेशन, आपने ये इक्वेशन लिख दिया एक बार में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 52 ये हो गया आपका 6 + 70 = 72, तो ये हो गया आपका 58 + 70 = 72, तो ये हो गया आपका 70 = 14, तो t हो गया आपका 2। तो आपका आ गया टाइम, मतलब t जो है वो 2 डेज हो गया, तो यानी स्टार्टिंग का 4 दिन, बीच का 2 दिन और लास्ट का 2 दिन, तो यानी टोटल हो गया 8 डेज। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपको अगर इसको दूसरे तरीक़े से सॉल्व करना रहता तो आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, W/12 करिए, W/18 करिए, W/24 करिए और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको करना पड़ता, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता, हो सकता है शायद आपका आंसर भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, LCM मेथड इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब देखिए जैसे जितना जल्दी जल्दी आप अप्लाई करेंगे आपके लिए ईजी होते चला जाएगा। A and B together can complete a work in 8 days and B and C together in 12 days. ठीक है, all of 3 together can complete the work in 6 days. In how much time will A and C together complete the work? ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्क को क्या मानेंगे जल्दी से बताइए। अब आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ए बी ने 8 दिन में करना है और बी और सी ने 12 डेज में करना है, तो दोनों का हम लोग क्या मान लेते हैं, 24 यूनिट ऑफ वर्क जो है टोटल मान लेते हैं। तो ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया 3 और बी और सी का कितना हो गया 2। ठीक है, और तीनों अगर मिलके करते हैं तो 6 डेज में करते हैं, तो A + B + C कितना हो गया 24/6, दैट इज़ 4। अब आपको यहाँ से बस सॉल्व कर लेना है। अब देखिए B + C जो है आपका वो दिया हुआ है आपका 2। ठीक है, B + C आपका 2 है, तो यहाँ पर B + C 2 पर करें तो A आपका 2 आ गया, 8 आ गया 2, तो B आपका 1 आ गया, और अगर आप उस तरह से करेंगे तो C आपका जो है वो भी 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल A and C टुगेदर कंप्लीट द वर्क। A का 2 है, B C का 1 है, तो यानी दोनों को मिला के कितना होगा 3 यूनिट्स, और ये जो है मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, टोटल वर्क 24 है, / 3, तो आपका आ गया अगेन 8 डेज। तो आपका ऑप्शन जो है वो 1 सही हो जाएगा।
ठीक है, आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एफिशिएंसी मानना है, वर्क मानना है और आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये जो है आपका क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो आपका जनरली एसएससी में आता है, हम लोग अभी देखेंगे कि सीसैट में भी कैसा क्वेश्चन आता है और वहाँ पर हम लोग एलसीएम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी का जो है वो 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 30 डेज मान लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, आपका 2 हो गया, 2 यूनिट पर डे, और बी का कितना हो गया, 3 यूनिट्स पर डे। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी हैव टू लीव। तो यानी 4 दिन तो है वो दोनों ने साथ काम किया, तो मतलब कितना हो गया, 3 + 2 5 यूनिट ऑफ वर्क इंटू 4 कर देंगे तो 20 यूनिट्स ऑफ वर्क इन्होंने कवर कर दिया। तो उसके बाद बी को लीव करना पड़ा। अब ए जो है, ए वर्किंग विद अ न्यू वर्कर, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क्स इन 3 डेज। मतलब अब जो है ए जो है न्यू वर्कर एक सी है, उसका एफिशिएंसी सी मान लेते हैं। ठीक है, उसके साथ काम कर रहा है, तो यानी 2 + सी हो गया, दोनों का जॉइंट एफिशिएंसी, और इन्होंने कंप्लीट कर दिया 3 डेज में। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज कैन डू द 40% ऑफ द सेम वर्क, उसको बाद में देखेंगे। इसको किससे हम लोग इक्वेट कर देंगे, जल्दी से बताइए, 30 से। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + सी इंटू 3 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो 6 + 3c इज इक्वल टू आपका 10 आ गया, तो 3c इज इक्वल टू हो गया 4, c इज इक्वल टू हो गया 4/3। तो यानी c का एफिशिएंसी आ गया 4/3 यूनिट्स पर डे। अब आपको क्या निकालना है, इफ c वर्क्स अलोन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 40% ऑफ वर्क कितना होगा, 30 का 40% कितना होता है, 12 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो 12 को c कितने दिन में करेगा, तो c के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, तो 4/3, तो 4/3 आपका हो जाएगा 9 डेज। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। आपने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको W या 1 वाले मेथड से जाते तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगता। ठीक है, A and B together can complete a certain work in 20 days where B and C together can complete it in 24 days। अगेन इस तरह का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ए बी 20 डेज़ में कर रहे हैं और बी और सी जो है 24 डेज़ में कर रहे हैं। तो इनका बताइए, जो इनका आपका कह सकते हैं एलसीएम होगा, वो कितना होगा आपका 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। 120 अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ए और बी का जो है वो कितना हो जाएगा आपका कंबाइंड एफिशिएंसी, 20 हो जाएगा तो 6, और बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इफ़ ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एस सी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी जो है वो दे दिया गया है कि वो सी का ट्वाइस है, तो यहाँ पर आप ए की जगह सिर्फ क्या पुट कर दिए, 2c। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं b + 2c इज इक्वल टू 6, b + c इज इक्वल टू 5। तो यानी आपका आ गया c इज इक्वल टू 1। c जैसे आपका 1 आया तो b जो है वो आपका 4 हो गया, और b आपका 4 हुआ तो a जो है वो 2 हो गया। बस अब क्या है, आपको निकालना है देन इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। 40% ऑफ द सेम वर्क, 40% कितना हो जाएगा आपका 12 का, अगेन जो है आपका 48 हो जाएगा, और कितना है, इसको किसको करना है, बी को करना है। तो बी जो है आपका कितना है, 4 है आपका, ये जो है एफिशिएंसी, तो 48/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 डेज। तो आपका ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, तो अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपका सीसैट में जो है वो कैसा क्वेश्चन आया था। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो यानी इसका एफिशिएंसी कितना हुआ, जल्दी बताइए। अगर हम लोग इसको स्मॉल एक्स लिखते हैं और हम लोग वर्क अभी देखिए एज्यूम नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 20% ऑफ वर्क है, मतलब W/5 चलिए थोड़ा देर के लिए वर्क को W मान लेते हैं, तो W/5 होगा आपका, वर्क जो है वो 8 डेज में करता है, तो मतलब 1 डेज में कितना करेगा, अगर आप करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, W/40 ये एफिशिएंसी अभी एक्स का आ गया है। फिर जो है वाई, या इसको y मान लीजिए, y कैन कंप्लीट द वर्क 25% ऑफ द वर्क इन 6 डेज, मतलब y का एफिशिएंसी कितना हो गया, W/4 इन 6 डेज, मतलब W/24। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 40 और 24 आपका दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईजिली इसका कुछ वर्क हम लोग मान लेते हैं। तो वर्क क्या मान लेंगे, 120, आपका कैलकुलेशन ईजी हो गया। x का आपका क्या आ गया, 3 यूनिट्स पर डे, और y जो है आपका कितना आ गया, 5 यूनिट्स पर डे। अब क्या है, इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। वर्क टुगेदर मतलब 3 + 5, मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी 8 हो गया, और 40% ऑफ वर्क कंप्लीट करना है। तो 40% कितना हो गया, अगेन 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना आ गया आपका 6। तो आपका सही ऑप्शन है ए। आपने देखा कि इसमें आपने ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर एटलीस्ट 1 या 2 मिनट्स तो आपने सेव किया, जो कि आप किसी दूसरे क्वांट वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका वर्क टाइम एंड वर्क का हो सकता है 2-3 क्वेश्चन किसी साल पूछ लिया जाए, तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें सेव कर सकते हैं। तो होपफुली आज आपको जो है ये मेथड समझ में आया होगा कि हम लोग ने इसमें क्यों यूज़ किया है एलसीएम। एलसीएम बेसिकली एक तरीका है आपका कैलकुलेशन को भी मिनिमाइज़ करने का और टाइम को सेव करने का, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आपका जैसे फ्रैक्शंस वाला कैलकुलेशन होता है जिसमें W/20 या W/30 या इस तरह का होता है, तो आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का जो है चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आपका कवर करेंगे, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है। अभी हमने जस्ट पिछले जो सीसैट का प्रैक्टिस सीरीज था उसमें हमने डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट कवर किया था, तो ये जो क्वेश्चन है आपका डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप जो है इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और आपको जो अगर आपको लेक्चर कैसा लगा उसका भी आप रिव्यू कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।